हेलो दोस्तों, आज हमारी फिफ्थ क्लास है। उसमें हम शरीर में पेट तथा थायराइड जैसे रोगों के लिए 5 नए आसन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला आसन पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, फिर पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हाथों को कमर के अगल बगल जमीन पर टिका दें। अब गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को अपनी छाती के पास लेकर आए। घुटनों को हाथों से पकड़ते हुए पेट को दबाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने सर और छाती को जमीन से उठाएं। अपनी ठोड़ी को अपने दाएं घुटने से लगाएं। इस आसन में लंबे समय तक रहें। सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाए और विश्राम करें। अब यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ में करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर छाती के पास लेकर आए। घुटनों को हाथों से पकड़ते हुए पेट को दबाएं। अंत में लंबी गहरी सांस लें और फिर छोड़ते हुए अपने सर और छाती को जमीन से उठाएं। अपनी ठोड़ी को अपने बाएं घुटने से लगाएं। इस आसन में लंबे समय तक रहे। सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाए और विश्राम करें। पूर्ण पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों हाथों से घुटने को दबाएं। और ठोड़ी को दोनों घुटनों के पास में लेकर आए। सांस अंदर लेते रहे और छोड़ते रहे। चाहे तो आप आगे पीछे 8 से 10 बार कर सकते हैं। और दाएं बाएं भी 8 से 10 बार आप जोड़ सकते हैं। सांस अंदर लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। कुछ समय तक इसी आसन में रहें और फिर विश्राम करें। हमारा दूसरा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आपको दोनों टांगों को धीरे धीरे उठाना है। ध्यान रहे कि घुटने बिल्कुल ना मुड़े। टांगे उठाते हुए गहरी सांस लें और जैसे जैसे पेट दबता जाए सांस छोड़ते जाए। पैरों को 90 के एंगल में लाइए, फिर 160, सर्वांगासन में शरीर को 160 के एंगल पर टिकाना है। जब ठोड़ी छाती को छूने लगे तो शरीर को दोनों हाथों के सहारे संतुलित करें।
अंत में सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं। जो लोगों को मिर्गी, सर्वाइकल स्पॉन्डिक्स या फिर हाई बीपी की बीमारियां हैं वो ये आसन बिल्कुल ना करें। ये आसन थायराइड में बहुत ही लाभदायी है। हलासन। अपनी भुजाओं को अपने बगल में रखकर पीठ के बल लेट जाएं। अब सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएं। 90 के डिग्री से होते हुए अपने पैरों को अपने सिर के ऊपर से होते हुए 180 डिग्री के कोण तक लेकर पीछे फर्श से लगा दें। सांस को अंदर लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। ऐसा करना आरंभ में कठिन होगा, लेकिन कुछ सेकंड तक करें। इसी मुद्रा में कुछ क्षण तक विश्राम करें और सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। अंत में धीरे धीरे पैर वापस लाकर सांस को छोड़ दें। कुछ समय तक विश्राम करें। इस आसन से थायराइड में राहत मिलती है। चक्रासन। चक्रासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें। ध्यान रखें कि आपकी एड़ियाँ बटक के पास हो। इसके बाद दोनों हाथों को उल्टा कर कंधों के पीछे एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखें। अब धीरे धीरे अपने पेट को हवा में उठाएं और हाथ और पैरों को पास लाने का प्रयास करें। इससे शरीर में चक्र से मिलती शेप में आ जाता है। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के खत्म होते समय शरीर को ढीला रखें। चक्रासन योग का नियमित अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों से लाभ मिलता है। अंत में हम चाइल्ड पोज करेंगे शरीर को विश्राम करने के लिए। इसके लिए आप अपनी योगा मैट पे वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाएं, सिर को ज़मीन पर टिकाएं, दोनों हाथों को आगे ज़मीन की दिशा में रखें और विश्राम करें। सांसों पे ध्यान दें। और आज हमने जितने भी आसन किए, ये शुरुआती टाइम में करना कठिन होगा, पर रेगुलर अभ्यास से आप इसे कर सकते हैं। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।